हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये आपका राशिफल है जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स 7 जून से 21 जून तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सारी अपडेट्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको पसंद है तो स्टार्ट करने से पहले मस्त वाला लाइक चिपका दो। एंड साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो अगर मैं थी था बोलूंगी तो समझ जाना मैं आप ही की बात कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल रीडिंग जो होती है ना वो हम लोग मंथली वाली करते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए जून मंथ का प्रेडिक्शन डाल चुकी हूँ उसमें आप देखो मैंने फुल डिटेल रीडिंग करी है, तो वीकली ना थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, सो अगर आपको बहुत डिटेल वर्जन देखना है वो आप मेरा जून वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जून वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप अपना राशि नेम जून और द डिवाइन टैरो डाल दो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और जल्दी से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होने वाला है। 7 से 21 जून वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो 7 से 21 जून फॉर वृश्चिक राशि। Four of Swords, Lovers, 5 of Swords, 2 of Wands and King of Pentacles। वृश्चिक राशि वालों सडनली किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट में फंसने वाले हो और ये आर्ग्यूमेंट आपके रिलेशनशिप्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी दिक्कतें दिखाई दे रही है जहाँ पर आप अपने पार्टनर से किसी आर्ग्यूमेंटिव फेज में फंस सकते हो, और या आप अचानक से किसी का नंबर या आप कांटेक्ट जो है किसी का डिलीट करोगे और ब्लॉक करोगे सामने वाले को। ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे आप सडनली एक शिफ्ट से गुजरेंगे और आपको लगेगा कि यार सब चीज़ें बिगड़ गई। एंड इसमें पॉसिबिलिटी ये भी बहुत बन रही है कि पास किसी पर्सन को आप अचानक से बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर दो। मे बी अ फ्रेंड और समवन जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, आप उस किसी इंसान को ज़्यादा याद करना शुरू कर दोगे या किसी इंसान से किसी को कंपेयर भी कर सकते हो, ये भी संभावनाएं हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर करियर फ्रंट में देखूँ तो अभी फिलहाल हो सकता है चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई है, करियर में उतना ज़्यादा हाइप नहीं हो रहा है या ठीक ठाक ही चल रही हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत फॉल हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लेकिन या तो आप अपने कर्जों को लेकर बहुत परेशान हो, डेब्ट्स को लेकर बहुत परेशान हो, या तो आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो कि इनकमिंग इतनी है नहीं, आउटगोइंग बहुत है। ऊपर से जो आसपास लोग हैं जिनसे स्पेशली आप प्यार करते हैं वो समझने की जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो समझने की जगह आप पर या तो प्रेशर या तो बर्डन बनाते हैं, या तो वो आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव रखते हैं जिससे आपको लगता है कि यार इन्हीं लोगों के लिए मैं इतना सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये सामने वाले अप्रिशिएट भी नहीं करते। आपके जैसे टैलेंट पे क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे आप टैलेंटेड हो लेकिन स्टिल लोग आपको किसी ना किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि डिसरिस्पेक्ट ऐसा है कि भाई डायरेक्टली कोई मुंह पर आकर कुछ बोल जा रहा है, नहीं। ये पीठ पीछे हो रही गॉसिप्स हैं या आपकी तरफ से कोई सार्कास्टिक होता ना कि टोन पास हो गया कि अरे हाँ तुम तो बहुत, तो लाइक कोई सार्काज़म में बात कर दे रहा है, तो ये चीज़ें आपको बहुत बॉदर कर रही हैं कि यार डोंट बिहेव भाई लाइक दिस। मैं इतना कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ तो तुम अप्रिशिएट करो इस चीज़ को। तो ये 2 हफ्ते थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा फाइटिंग एनर्जी भी बन रही है, थोड़ा सा ऐसी भी बनेगी चीज़ें कि जहाँ पर आपको लगेगा कि यार इन लोगों के लिए जी रहा हूँ और या इन लोगों के लिए जी रही हूँ और इन लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, फैमिली हो या प्यार वाले हैं, इन सब के लिए इतना कर रहे हैं, और देखो भाई कैसे लोग मेरे को कम समझते हैं या कैसा मेरे को उल्टा बोल दे रहे हैं। माइंडसेट भी थोड़ा नेगेटिव होने वाला है, ओवरथिंकिंग आपकी बहुत बढ़ने वाली है, और आर्ग्यूमेंटिव फेस ऐसा होगा जिसमें आप अपने पॉइंट को प्रूव करेंगे और ऐसा होगा कि सामने वाले की बात भी नहीं सुनेंगे। कहीं तो ऐसी भी सिचुएशन आएगी। आपको थोड़ा शांत रखना पड़ेगा खुद को, क्योंकि कहीं कहीं तो मैं आपको ये भी बताऊं वृश्चिक राशि वालों, आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाओगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतनी ओवर रिएक्शन की, पर आप कहीं कहीं ओवर रिएक्ट भी करोगे। तो थोड़ा छोटी सी बातों को लेकर इतना बड़ा बन जाए ऐसी सिचुएशन को मत फेस करने की कोशिश करना। जितना हो सके प्यार से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना या अवॉइड करना। ठीक है, बाकी यहाँ नंबर डिलीट करने या ब्लॉक करने के चांसेस है। आप डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में किसी का नंबर डिलीट एंड ब्लॉक करने वाले हो, और ये कोई कंपनी या रैंडम कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसका ऐसे लाइक आपको आ गया एंड आप डिलीट कर रहे हो। नहीं, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है और आपको लग रहा है कि ठीक है नहीं समझ में आ रहा है इस इंसान को, या इस इंसान का यही मेरे लिए अगर थॉट है तो ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहो तुम हमेशा जहाँ जहाँ हो, और मेरे को लेट मी डिलीट दिस नंबर, भाई मेरे को बात ही नहीं करनी।
विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स आप क्लियरली मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं देखना चाहते किसी भी कारणवश। और अगर आपको लिए कोई बात भी कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है कि कोई गलत बात या सार्केज़म में भी बोल रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स आप अपने पास्ट को बहुत मिस करेंगे, आप अपने पास्ट के वर्जन को भी बहुत मिस करेंगे जिस तरीके के आप पास्ट में थे। आप पास्ट में बहुत बेबाक, मस्तीखोर, एंजॉय करने वाले, हंसमुख इंसान रहे और अभी पिछले कुछ टाइम में आप बहुत ज़्यादा शांत, एकांत से भरे हुए या रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए नज़र आ रहे हो। आपको अपनी लाइफ में ना अब वो वाला स्पाइस या हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है। एंड ये चीज़ें आपको डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा फील होगी कि यार मैं अपनी लाइफ में कहीं तो अटक गया हूँ या कहीं तो अटक गई हूँ और मेरी लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं है। एंड इस मूवमेंट के लिए ही आप सोच विचार करोगे कि वाई ऑलवेज मुझे इतना पेन में रहना पड़ता है। और कोई ये भी पॉसिबिलिटी है कि बार बार कोई आपको आपकी तबीयत के लिए सुना रहा है, या तो आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है जिससे आप बहुत अपसेट है कि यार वो इंसान अपनी हेल्थ का केयर नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, जिससे आप बहुत ऐसे हो जा रहे हैं कि यार हर बार मैं कितना ध्यान दूँ, कितनी केयर करूँ, मेरे ऊपर ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ये भी संभालूँ। या आपकी बार बार सेहत ख़राब हो रही है लेकिन लोग आपको कंसर्न करने की जगह, आपको पैम्पर करने की जगह या आपका हाल पूछने की जगह अपने अपने में मस्त है और इसी बात से आप और अपसेट हैं। या तो आपको सार्केस्टिकली सुनाया जा रहा है कि तुम तो जब देखो बीमार रहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि शिट यार मतलब कब बीमार हुआ इतना ज़्यादा, तो यू विल बी लाइक कि नहीं फिर मत करो, कुछ मत करो, मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर एनीथिंग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एक एनर्जी आपके लिए पिक हो रही है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप किसी का फ़ोटो बार बार देखोगे और उसको देखकर बहुत याद करोगे। सो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन से चला गया है और उस इंसान का फ़ोटो देख देख के आपको बार बार उसकी याद आएगी। आपको लगेगा काश वो होता, बिकॉज वो होता तो आपको लगता है कि एक सपोर्ट होता, वो होता या वो होती तो वो इस इंसान ने आपको कभी इस तरीके की फीलिंग नहीं करने दी होती। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 से 21 जून नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे। अच्छा, मैं आप लोग वृश्चिक राशि वालों आप लोगों को वापस से क्लियरली बता देती हूँ कि अब से ये वीकली रीडिंग्स जो होंगी, मैं सभी राशिफल्स में बता रही हूँ, आपको भी बता रही हूँ कि अभी से जो वीकली रीडिंग्स होंगी उसमें लव पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बिकॉज ये लव रीडिंग का चैनल है मेरा। एंड अगर आपको डीप रीडिंग्स देखनी है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, एंड वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर्स या लीगल रिलेटेड चीज़ों में क्या होगा, तो यार उसके लिए मेरा आप जून प्रेडिक्शन देख लो। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल आप लोगों के लिए वर्जन बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करी रहती है, तो वो मिस मत करो। वो पूरा जून मंथ का प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। ये जो वीकली प्रेडिक्शन होंगे ये आपके बारे में होंगे और आपकी लव रिलेशनशिप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वगैरह या इन रिलेशनशिप हो उसके बारे में है, ठीक है। अब अगर आप सिंगल हो तो आप डेफिनेटली किसी को डेट कर रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी की तरफ आपका आकर्षण या किसी तरीके से कोई पुल है, लेकिन इन 2 हफ्तों में कोई ऐसी घटना या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं ये नहीं कहूँगी ये जेन्युइनली किसी ऐसे रीज़न से होगी कि भाई आप लोगों का ही कुछ गलत होगा या सामने वाले की ही कोई मिस्टेक होगी, नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप कुछ कहना चाहोगे, सामने वाला कुछ और करके इश्यूज़ कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग बिना वजह के इन्वॉल्वमेंट करें आप लोगों के बीच में, इसके वजह से इश्यूज़ हो जाएं, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ना आप भी कहीं ना कहीं स्टबन नज़र आते हो। अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप भी कहीं ना कहीं स्टबन हो, आप भी सामने वाले को बहुत जल्दी जज कर रहे हो, बहुत जल्दी माइंड में ले रहे हो कि अच्छा ये इंसान तो मेरे साथ ना यूज़ ही कर रहा होगा, या ये बंदा ना, ये बंदी ना मेरे को ना गलत ही एंगल में ले जा रही है, या सामने वाला भी ऐसा फील कर रहा है कि यार मैं तो इंटरेस्टेड हूँ पर ये शायद उतना इक्वली इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में, तो ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये टेम्प्रेरी इश्यूज हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करूँ, जिस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उस इंसान के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर बैठ गया है या बैठ गई है। इस इंसान को आप में इंटरेस्ट ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। उसे लग रहा है कि अब आप पहले जितना उसको प्यार नहीं करते, पहले जितना उसको नर्चर नहीं करते, और मोस्ट लाइकली बहुत लोगों के लिए ये भी संभव है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपनी मदर, या हो सकता है ये मैरिड है तो अपनी कोई वाइफ या हस्बैंड, इसकी वजह से आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब पहला वाला चार्म नहीं रहा, वो मदरली, वो नर्चरिंग एनर्जी अब नहीं रही। दैट्स द रीज़न ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि इन्होंने आपके लिए जितना करना था वो किया है, बट इसके बाद ये आपसे और ज़्यादा आपके लिए और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस समय अपनी लाइफ को खुलकर हैप्पीली जी रहे हैं। अब डेटिंग एनर्जी भी है, फ्लर्टिशियस एनर्जी भी है। यस, ये व्यक्ति मौका मिल रहा है सोशलाइज करने का तो सोशलाइज कर रहे हैं, डेटिंग शेडिंग भी कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में
कहीं ना कहीं हैप्पी भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। ये अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा जनरेट करने में, बहुत ज़्यादा और बेटर बनाने में फोकस कर रहे हैं। ये घूमने फिरने में फोकस कर रहे हैं, ये ट्रैवल बहुत कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में जैसे आप पर सोच विचार ना करने की जगह उन्होंने अपनी लाइफ में सब सरेंडर कर लिया है। लाइक यार ईश्वर की मर्जी होगी, मिलेंगे, नहीं तो मैं तो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ गई हूँ। इस इंसान ने ना अब दिमाग से सोचना शुरू कर लिया है और ऐसा भी लग रहा है जैसे इस इंसान ने एक बाउंड्री क्रिएट की है आपके रिलेटेड, जिसमें ये नहीं चाहते कि आपके साथ दोबारा एक कनेक्शन बने। बिकॉज उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में उन्होंने अपनी लाइफ में जो अपना वजूद या आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खो दी थी। वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, जो हैप्पी रहने वाला एक था, वो छूट गया था। तकलीफ़ें ज़्यादा रही, मुश्किलें ज़्यादा रहीं और ये कहीं ना कहीं हमेशा उलझे रह गए आपकी वजह से। और इसकी वजह से ये अब आपको प्रैक्टिकली सोचते हुए, जैसे दिमाग से सोच रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं यार, इस इंसान को मैंने देखा है कि इस इंसान ने मुझे कभी नहीं समझा, इस इंसान ने मुझे कभी वैल्यू नहीं किया। यस, आपके बारे में ये मानते हैं कि आप उनका सुकून और हैप्पीनेस हो, आपके साथ उनको अंदर से हंसने का मन करता था, अंदर से खुश थे। बट उन्हें लगता है कि क्या प्यार एक तरफ से होता है क्या रिलेशनशिप एक ही इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्हें लगता है कि इक्वली इस रिलेशनशिप में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं थी, कभी नहीं थी, सिर्फ प्रिटेंडिंग एनर्जी रही। और कभी इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से इन्हें लगता है कि नहीं, इट्स बेटर कि मैं अपने आप को चुन लूँ, मैं अपनी आप की सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट बना लूँ। और ऐसा भी संभावनाएं हैं कि अगर आप इन्हें संपर्क करते हैं लेट्स से, तो ये आपसे बात नहीं करेंगे। बिकॉज इन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है। इन्होंने मानो अपने दिल का कोई कोना है जिसमें आपके लिए प्यार तो रखा है, पर उस पर ताला लगाकर उस दरवाजे को, उस बक्से को बंद करके रख दिया है। और वो इंटरेस्टेड नहीं है उस बक्से को खोलने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक समय बाद इस बक्से को तालाब में फेंक देना ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये लगेगा कि अरे इतना रूड कैसे हो सकता है यार दीदी, आप तो बहुत रूड बोल रहे हो। बट नहीं, ट्रस्ट मी, द फैक्ट्स इज, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने जितना करना था, जितना आपको समझना था, जितना प्यार देना था, उन्होंने किया है। बट कहीं ना कहीं आप उनके रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं कर पाए, आप उन्हें कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते रहे ऑल द टाइम। आपने एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर उन्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़ गया, या उन्होंने ट्राई भी किया पर आप तब समझ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे समझ नहीं पाए। यूनिवर्स मुझे पता है इनके एक्शंस क्या होंगे, इनके एक्शंस क्या हैं, इनके एक्शंस मेरे व्यूवर्स के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 7 to 21 जून। टेम्परेंस, एम्प्रेस, 6 of Wands, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Cups। ये व्यक्ति दूसरे ऑप्शंस को चेकआउट कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अभी आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं। और इन्होंने अपनी आपको, अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को, अपनी फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। इन्होंने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया है। ये अपनी लाइफ में अब ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ ये ग्रो कर सकते हैं, जहाँ ये हैप्पी रह सकते हैं। अगर ये सिंगल है तो ये मैरिज पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, जहाँ ये मैरिज करके सेट हो सकते हैं। अगर ये कहीं ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई थी, वहाँ कहीं मैरिड थे, तो ये अब उस रिलेशनशिप को बेहतरीन तरीके से बनाकर चल रहे हैं, बट साथ में अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन्हें लग रहा है कि इट्स बिन सो लॉन्ग कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे, पेन में रहे। आपकी वजह से इनकी लाइफ की कहीं ना कहीं एक मूवमेंट थम गई थी, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपनी लाइफ में। बट नाउ ये रेडी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है टेम्परेंस की एनर्जी, इन्होंने अपने आप को हील किया है बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपनी हीलिंग के बाद अपने आप को चेंज किया है, एंड अब ये अपना प्यार, अपनी नर्चरिंग देना चाहते हैं, बट डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये आपकी तरफ नहीं दे रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसकी तरफ ये डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में कोई और काम है या कोई और एक्साइटमेंट या थ्रिलिंग एनर्जी है जिस पे ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान किसी को डेट ही कर रहे हैं, ये भी संभावना है कि इनके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, जैसे कोई काम या कोई ट्रैवलिंग, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें एक्साइट कर रही हैं, उसकी तरफ अब दौड़ रहे हैं, या आपकी तरफ अब देख ही नहीं रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेकर खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया है, खुद को डिस्कनेक्ट किया है, आपको स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इन्होंने मान लिया है कि नहीं यार, ये इंसान, जैसे आपको लेकर ना इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज ही वो कर दी, गिव अप कर दी कि नहीं यार, ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं सुधरेगा, मैंने तो गिव अप कर लिया। वो वाली एनर्जी है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के थॉट्स इस रिलेशनशिप में क्या है। नेक्स्ट बोल रहे 7 to 21 जून इनके पार्टनर को लेकर क्या थॉट्स हैं। 6 of Swords, आपको लगता है कि आपने जितना एडजस्ट करना था किया है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एडजस्ट किया है और आपने अपने आप को मुश्किल से बहुत संभाला है। आप कहीं ना कहीं लीडरशिप एनर्जी में हैं,
देखो यार, मैं फैक्ट बोलूँ, आप एक्चुअली में इस रिलेशनशिप में उन पर कंट्रोल चाहते थे। आप चाहते थे उन पर कंट्रोल करना, आप चाहते थे वो आपके हिसाब से चले, वो आपके हिसाब से। अब देखो, बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से लोग अपने अंदर कोई मिस्टेक्स या गलतियां नहीं देखना पसंद करते हैं, आई नो दैट। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपने सिर्फ अपने आप को इसलिए कंट्रोल रखा, अपने आप को पेशेंस में रखा कि नहीं यार, आई विल नॉट ट्राई अगेन, बिकॉज आप उन पर कोई कंट्रोल चाहते थे, आप उन पर लीड करना चाहते थे, आप चाहते थे वो पूरी तरह आपके हो, आपकी बात माने, आपको समझे। तो आप ना हमेशा इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने मैं में कहीं ना कहीं खड़े रह गए। आपने हम पे फोकस नहीं किया, आपने मैं पे फोकस किया। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ये नहीं मिलना चाहिए। आपने दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव देखना ही वो कर दिया था, कि बिल्कुल डिनाई कर दिया था। यस, ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपने ट्राई नहीं किया होगा अपने रिलेशनशिप में, यस यू डिड, बट आपकी कहीं ना कहीं एक ईगो तो ज़रूर वृश्चिक राशि वालों एक्टिव दिखाई दे रही है, जिसमें आपने जितना सफिशिएंट प्रैक्टिस करना चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए वो नहीं किया है। अब बहुत से लोग, जैसे कि मैंने कहा, नहीं एग्री करेंगे इस बात से, बोलेंगे नहीं हमने तो बहुत ट्राई किया। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपका पावर, अथॉरिटी, एनर्जी ज़्यादा हो गई थी, आपका पावर, या आप उन पे इतना हावी हो रहे थे कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बिगड़ गई और कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि ये इस इंसान में अब मेरे लिए प्यार नहीं रहा, इसे सिर्फ मुझे या तो हासिल करना है, या तो मुझे एक पपेट की तरह ट्रीट करना है, या इस इंसान को चाहिए कि मैं हमेशा इसकी शर्तें मानूं। और अब जब इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो गया, ये अपनी लाइफ में अपने आप को आज़ाद करने लगे हैं, हैप्पी रहने लगे हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने लगे हैं, तो अब आपको कहीं ना कहीं इस बात से परेशानी हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ये इंसान क्यों चला गया मुझे छोड़कर, क्यों चली गई, ये तो गलत है यार। इस इंसान ने तो मैंने इतना प्यार भी किया, इतना कुछ भी किया, पर इस इंसान ने मुझे छोड़ ही दिया। तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, उस आईने को नहीं देख पा रहे जो कहीं ना कहीं आपके एंड से हुआ। जो आपने किया वो आपको याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने किया वो आपको बहुत अच्छे से याद रह गया है। वो वाली एनर्जी है विद स्ट्रेंथ। यस, आपने मन में अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा छुपाना सीख लिया है, आप अब भी वही करेंगे। आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। बट विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक कश्मकश में ज़रूर इन 2 हफ्तों में रहेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं अप्रोच कर लूँ, नहीं करूँ, अप्रोच कर लूँ, नहीं कर लूँ, नहीं कर लेती हूँ, नहीं बात करती हूँ, जाने दो, फिर लगेगा बात कर लेती हूँ। क्योंकि आप एक 2 माइंडसेट में ज़रूर आने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में आप बहुत कन्फ्यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक पल आपको या तो मेरी बातें ये करेंगी कि नहीं यार, एम आई द वन जिसने गलत कर दिया, शुड आई ट्राई, एक बार फिर से कोशिश करूँ क्या रिश्ते के लिए। पर अगले ही पल आपको मेरी बात को इग्नोर कर कर आपकी दूसरी चीज़ें, या मे बी जर्नल रीडिंग्स और समथिंग देख कर आपको लगेगा कि नहीं, मे बी आई एम द राइट पर्सन। तो आप एक कश्मकश में रहेंगे, क्लैरिटी ना आने की वजह से आप कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी अप्रोच नहीं करेंगे, खुद भी ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनके बारे में सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे, उनको सोचना बंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, एग्जॉशन बहुत हो सकती है। ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि यार ये इंसान मेरे को छोड़कर आगे बढ़ गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं सन की एनर्जी आपके ईगो को आगे लाता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार मैं नहीं मानता, या मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत किया, या मैं नहीं मानता, या मैं नहीं सोचती कि यार मेरी तरफ से कुछ इश्यूज हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके अंदर वो पेशेंस बना रहेगा, बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको वापस मिल जाए, बट आप प्रयास नहीं करेंगे। वो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है यूनिवर्स, मुझे बताएं यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स का मैसेज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है, यूनिवर्स मैसेज क्या देना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी रीडिंग के टाइम पे एक्चुअली डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हुई है, मैं सच्ची बताऊँ। 1-2 बार तो लाइट चली गई, फिर 2 बार बेल्स बजी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। ये आपकी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है कि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस अब आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है। क्योंकि ये पूरी रीडिंग्स जितनी भी मैंने अभी तक साइंस रीड की है, कहीं कोई इंटरप्शन मुझे नहीं आया है। बट जितनी मैंने अभी आपकी रीडिंग की है, आपकी पूरी रीडिंग में मैंने पता नहीं कितनी बार स्टार्ट, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर लाइट बंद चली गई। तो आप अगर नोटिस करोगे तो दिए का कलर चेंज हुआ है। आपने नोटिस किया है इससे पहले स्टार्ट में। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा ना, आपने ऑलरेडी ये बात मेरे बोलने से पहले नोटिस की होगी। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो वहाँ पर एक नीले कलर की पहले कैंडल जल रही थी, अब आप देखो तो येलो कलर की कैंडल जल रही है। तो एक स्विच हुआ। अब इसमें ये नहीं था कि मैंने अपनी रीडिंग में कोई ट्विस्ट मारा है, नहीं, मेरी रीडिंग एज इट इज़ ही चल रही थी। लाइट चली गई, कभी कुछ हुआ, जिसकी वजह से रीडिंग को कई बार इंटरप्ट करना पड़ा है। तो इससे मेरी इस एनर्जीज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ वृश्चिक राशि वालों, लाइफ में ज़रूर डिस्टर्बेंस है आपकी, बार बार कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक साइन होता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेती। मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा, हर घटना को मेरे को ऐसा लगता है यूनिवर्स का कोई इशारा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी रीडिंग में जैसे
एक डार्कर एनर्जी भी मुझे ज़्यादा मिली है, जिसका मतलब ये भी है कि आप कहीं ना कहीं एक डार्क एनर्जी में जा ज़रूर चुके हैं, ठीक है। डार्क एनर्जी में जाने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना आपके ऊपर आपका डेविल हावी ज़रूर हुआ है, ठीक है। अब डेविल हावी करने का मतलब हमारी जैसे दो आत्माएं होती है, एक प्योर एक नेगेटिव, ठीक है। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, मैं उस तरीके से एक सरल भाषा में समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो नेगेटिव वाली जो आत्मा है ना, वो आप पर हावी हो गई है, जो आपको बोलती है अरे तेरे साथ ही गलत हो रहा है, तेरे साथ ये हो, देखो आगे लाइट जाते जाते रह गई, तो तेरे साथ ही गलत हो रहा है, तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तेरे साथ ही वैसा हो रहा है, हर बात तेरे साथ ही गलत होता है। मतलब वो ना आपको एक डार्कर एनर्जी में लेके गई है, जिसकी वजह से ना आपने सही इंसान को सही देखना बंद कर दिया, बुरे और गलत इंसान को गलत देखना, मतलब एक स्विच हो गया। जिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए उस पर ट्रस्ट कर गए, जिस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उस पर ट्रस्ट जिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए उस पर ट्रस्ट किया, और जिन पे करना चाहिए उनको जाने दिया। तो वो एक प्रॉब्लम ज़रूर मुझे देखने को मिल रही है, बिकॉज जिनको आपने खोया है वो इंसान, मुझे ऐसा तो किसी भी एंगल से नहीं लगा कहीं भी किसी रीडिंग में कि उस इंसान ने आपको जानबूझ के कहीं ना कहीं हर्ट किया। ऐसा लग रहा है कि वो चाहता था या चाहती थी कि वो आपके साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इश्यूज़ या सिचुएशंस हुई हैं जिसमें ईगो बीच में आया, और ईगो के क्लैश की वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल होता है। पर मेरे को लगता है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। फिर 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये एनर्जी बता रहा है यूनिवर्स कि अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें चाहिए, लेट्स से आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हो, तो एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं। विदाउट एक्शंस देयर इज़ नो रिएक्शन, नो सोल्यूशन। अगर आप बोलोगे बैठे बैठे मैं एकदम पतला हो जाऊँ या पतली हो जाऊँ, नहीं होगा, बिना वर्कआउट नहीं होने वाला, ठीक है। बैठे बैठे मैं नंबर 1 पे पास हो जाऊं तो नहीं होगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप एक्शन लेने से भाग रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को फेज ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को देखना ही नहीं चाहते हो, आप एक डिनाइल में जा चुके हो, आप वो मानना चाह रहे हो जो आप हो ही नहीं। आप खुद को लंबे समय से सप्रेस कर रहे हो, लंबे समय से आपने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया है। ये हाल हो गया है आपका कि आपको रोना भी आ रहा है तो आप मन के भीतर ही अपने आप को छुपा कर बैठे हो, आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, लेकिन सामने से प्रिटेंड कर रहे हो अरे आई एम सो हैप्पी, आई एम तो परफेक्टली फिट एंड फाइन, बट अंदर से आपकी पूरी हालत खराब है, अंदर से आपकी बैंड बजी पड़ी है, पर आप मुंह पे ऐसे आ रहे हैं। लाइक आपको एक मास्क पहनने की आदत पड़ गई है, और उस मास्क को ना जितना जल्दी उतारो उतना अच्छा, वरना उस मास्क के साथ ना आपके लिए आगे चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके लिए पेनफुल होगा, ठीक है। आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क की बात कर रहा है, वो कह रहा है टीम बनाओगे, 10 लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस पे फोकस करो, अपनी हैप्पीनेस के लिए जो बन पड़े वो एक्शंस लो। फिर उसके लिए संकोच करने मत बैठो कि नहीं मैं क्यों, ये क्वेश्चंस करना बंद करो अपने आप से, ठीक है। सो दिस इज इट वृश्चिक राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं हूँ भारती सिंह, और आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।